वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है सैटरडे और आज है जीबीपी यूएसडी पे कुछ ट्रेड प्लेस करेंगे। हम देखते हैं इस कैंडल को, फिर कोशिश करेंगे अगली कैंडल को ट्रेड करने की। 89 90 से बार बार सेलर्स पुश कर रहे हैं। 89 पे रख दिया भाइयों। अब हम यहाँ से करेंगे कॉल ऑप्शन की ट्रेड। देखते हैं इस कैंडल को, फिर अगली कैंडल पे हम कोशिश करेंगे ट्रेड प्लेस करने की। 90 से बार बार सेलर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि 90 पे एक होल्ड की गई कैंडल, ना वहाँ से बायर्स आ रहे ना सेलर्स आ रहे। और सेलर्स आए भी तो वीकनेस सेलर्स आए, कोई स्ट्रॉन्गनेस नहीं आया है। और 20 सेकेंड है अभी, 89 पे है अभी रुकी हुई। फिर से अगेन 90 को टच करा। अगर 90 को ये ब्रेकआउट करने में होगी फेल तो हम करेंगे अगेन पुट ऑप्शन की ट्रेड। 90 के ऊपर रेड लाइन, देखते 91 का वापस ब्रेकआउट कर पाती है ना भाइयों। ये भी एक 100% श्योर ट्रेड है कॉल ऑप्शन की। रह गई कलर चेंज का लेवल पे, लेकिन उसी के ऊपर हाई लगाना है और बायर्स एकदम से आए ऊपर। इस कैंडल को हम करते स्किप, फिर अगली कैंडल पे हम कोशिश करेंगे। अगर ये ग्रीन कैंडल जो ऊपर गई है, अगर ये 20 सेकंड से पहले, लास्ट का 20 सेकंड से अगर पहले जाती तो मैं कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर देता। लेकिन ये लास्ट मोमेंट पे आई है तो वो 90 का एक फेक ब्रेकआउट भी हो सकती है। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारा एक भी लॉस हो, क्योंकि पूरे दिन में 1440 कैंडल बनती है तो फिर हमें 10 कैंडल की ही ज़रूरत है एक दिन का टारगेट हिट करने के लिए। तो हम इस कैंडल को करते वेट, फिर करेंगे अगली कैंडल पे हम ट्रेड। 84 बायर्स का कोई पुश नहीं है और ये एक एम बना के नेकलाइन को भी ब्रेक कर चुकी है। हम ट्रेड प्लेस करेंगे कॉल ऑप्शन की, लेकिन गैप का लेवल से एक टिप और नीचे आए तभी हम ट्रेड प्लेस करेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है और अभी तक कोई एंट्री नहीं आई ऊपर का और मैंने ट्रेड प्लेस करा है। तो ये हमारी लॉस में भी तब्दील हो सकती है, लेकिन सिर्फ एक में सेफ्टीनल मार्जिन से ट्रेड प्लेस करा है, वो है एक गैप का लेवल। और इसमें किसी भी तरह की बायर्स की अवेलेबिलिटी अभी तक नहीं दिखी है, तो ये हमारी लॉस में भी तब्दील हो सकती है। वापस से 77 बायर्स का कोई भी अवेलेबिलिटी नहीं है, कलर चेंज का लेवल है। सेवेंटी 77 पे रुकी है और सेलर्स जो आ रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। तो हम यहाँ से करेंगे 2 ट्रेड पुट ऑप्शन की। हालांकि ये कलर चेंज का लेवल है, लेकिन फिर भी हम एक सेफ्टीनल मार्जिन से ट्रेड प्लेस करा है। अगर ग्रीन आएगी भी तो एक पिप की ही आएगी। वापस से इसने 75 को टच करा और 75 से भी नीचे। आपका जब भी लॉस होती है ना तो आप एक ही स्टेप MTG यूज़ करें। अगर आप बार बार अगर MTG यूज़ करेंगे फिर आपका अकाउंट लॉस हो जाएगा, चाहे $1000 की हो चाहे $10,000 की हो। अगर ये भी हमारी लॉस होती है तो फिर हम 10 मिनट के लिए गैप लेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे 10 मिनट तक, तभी आप अपना इमोशन कंट्रोल कर पाओगे। बायर्स चाह रहे 75 को ऊपर रखिए, लेकिन सेलर्स 74 पे रख रही है। अगर 74 पे रही तो फिर हम करेंगे पुट ऑप्शन की ट्रेड। लगा दी भाइयों, क्योंकि लो के नीचे ज़रूर लो लगी है लेकिन सेलर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो हम जाएंगे सेलर्स के साथ ही। अब देखने वाली बात यह है कि ये ट्रेड हमारी लॉस होती है या फिर विन, क्योंकि ये 100% की कैंडल है नहीं। 75 को टच करा, क्योंकि प्रीवियस 3 कैंडल से हम देख रहे हैं कि बायर से किसी भी कैंडल में अवेलेबिलिटी नहीं दिख रही हमें। और 75 लास्ट का 28 सेकंड ये हमारे लॉस में भी तब्दील होती है, तब भी हम इजी उसको रिकवर करेंगे।
अब देखने वाली बात ये होगी कि 75 के ऊपर रख पाती है या नहीं। लास्ट के 12 सेकेंड। 75 से किसी भी तरह का सेलर्स का अवेलेबिलिटी नहीं है भाइयों, 75 के भी ऊपर, लेकिन इसने लास्ट सेकेंड में भाइयों। अब हम यहाँ से करेंगे पुट ऑप्शन की ट्रेड, लगा दी, 2 ट्रेड प्लेस करा और अब इसे बननी है रेड, वो भी 100% है, क्योंकि पिछली जो कैंडल हमने प्लेस करा था स्टोरी के हिसाब से वो एक रिवर्सल कैंडल ही होती, क्योंकि लो के नीचे लो लगाई थी उसने। तो जब भी लो के नीचे लो लगती है तो वो एक 50% की ट्रेड होती है रिवर्सल के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चांस ऐसा होता है कि लो के ऊपर नीचे लो लगती है, हाई के ऊपर हाई लगती है, लेकिन रिवर्सल नहीं आती है। और येलो लाइन को टच करके ही इसको रिजेक्ट करा है, और 70 को भी टच करा इसने लास्ट का 16 सेकेंड। देखते हैं इस कैंडल को, फिर हम कोशिश करेंगे अगली कैंडल पे ट्रेड प्लेस करने की। 70 लास्ट का 6 सेकेंड, 70 से एक बायर्स आए, अगेन रख दी भाई उसी कलर चेंज का लेवल पे, लेकिन ये भी एक रेड कैंडल में बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि 70 पे उसे दिक्कत हो रही थी और सेलर्स हम चालाकी करके उसे 2 पिप ऊपर ही क्लोज करा है, और ये भी एक शॉर्ट ट्रेड है रेड के लिए। लेकिन ये अगर वापस से येलो लाइन पे आती है तभी हम ट्रेड प्लेस करेंगे। अपॉर्चुनिटी जा चुकी है, अगली कैंडल को हम कोशिश करेंगे ट्रेड करने की, लेकिन अब हमें चाहिए 70 का ब्रेकआउट, तभी हम जाएंगे पुट ऑप्शन के लिए। 71 70 के लिए लड़ाई हो रही है, येलो लाइन जहाँ पे है उससे भी नीचे। लास्ट का 15 सेकेंड, देखते हैं ऊपर लेके जा पाती है या नहीं। लास्ट का 10 सेकेंड, 69, और बाहर को रिट्रेसमेंट बना के अब हम दे रहे नीचे का कंटिन्यूशन। 69 लास्ट का 15 सेकेंड, और नहीं आए बायर्स तो हम करेंगे यहाँ से पुट ऑप्शन की ट्रेड। अब इसे लगानी है ये रेड लाइन के नीचे लो। अब देखने वाली बात ये होगी कि लो के नीचे लो लगा पाती है या फिर इसे डोजी कैंडल बनाती है। ये तो 100% तय है कि ग्रीन नहीं बनेगी, या तो डोजी या तो फिर लो रेड लाइन के नीचे ही क्लोजिंग करेगी 67 पे। लास्ट का 35 सेकेंड, और भाइयों लगा रही अब लो के नीचे लो, तो हमें एक कैंडल को स्किप ही करनी होगी, क्योंकि वो एक रिस्की ट्रेड होती है भाइयों। हम करेंगे $5 से रिवर्सल की ट्रेड, क्योंकि पिछली बार जब लो के नीचे लो लगी थी तो एक ग्रीन कैंडल आई है, 66 65 को भी टच करा। देखते हैं भाइयों, लो के नीचे लो लगाने में वो फेल। हमें पता थी कि ये डोजी बना सकती है लेकिन ग्रीन नहीं बनेगी, और लास्ट मोमेंट में डोजी ही बना दी इसको। वापस से हम करते हैं $50, और 70 से हम कोशिश करेंगे पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करने की। जो हमारी येलो लाइन है उसका ब्रेकआउट नहीं होगा इस कैंडल, लेकिन लास्ट के 5 सेकेंड अगर वापस से जाती है तो भाइयों, लेकिन लगा दी हमने इसी पे, और ये अब हमारी हो चुकी है 50% की, क्योंकि एक पिप का ग्रीन कैंडल बना सकती है। लास्ट का 24 सेकेंड, सिर्फ इस वेस पे मैं ट्रेड प्लेस करा है, क्योंकि लो के नीचे पोजीशन एक डिफाइन है 65 पे। लास्ट का 13 सेकेंड, देखते हैं येलो लाइन का अगर ब्रेकआउट नहीं हुआ तो हम करेंगे पुट ऑप्शन के शॉर्ट ट्रेड, क्योंकि एक पिप का ग्रीन कैंडल बना ही सकती थी। भाइयों इस पे हमने लगाया मल्टीपल ट्रेड, 3 ट्रेड प्लेस करा। ये अब हमारी एक शॉर्ट ट्रेड हो चुकी है। 69 से रिजेक्ट किया गया, अगर वापस से ऊपर जाती है तो हम और भी लगाएंगे ट्रेड, क्योंकि ये 100% की ट्रेड होगी। और प्रीवियस जो हमारी लॉस थी, हमने थोड़ा सा जल्दबाजी की, और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सब्र के साथ, अगर आप हमेशा ट्रेडिंग करें, अगर आप सब्र के साथ ट्रेडिंग नहीं करते हैं तो फिर आप
अकाउंट को ज़ीरो में भी तब्दील कर सकते हैं। जिस हिसाब से आप अभी देखे थे कि एक पिप के लिए मैं सब्र नहीं किया, और मैं वहीं से, क्योंकि हमें पता थी कि वहाँ से एक पिप का ग्रीन कैंडल बना सकती है, और फिर भी मैंने ट्रेड प्लेस करा उस कैंडल पे। लास्ट का 5 सेकंड देखते हैं भाइयों, ये हो गई हमारी विन। लेकिन 69 पे से दिक्कत हो रही, लेकिन अब यहाँ से हम कॉल ऑप्शन के ट्रेड नहीं प्लेस करेंगे, क्योंकि बायर को रिट्रेसमेंट बना के हमें दे रहे नीचे और कंटिन्यूशन। लेकिन हम पुट ऑप्शन की भी ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। अगर हमें पुट ऑप्शन की प्लेस करनी होगी तो हम अमाउंट को करते हैं कम, क्योंकि ये होगी अब रिस्क की ट्रेड। $5 से ही मैंने ट्रेड प्लेस करा है, और वापस से मैंने $50 की करी, क्योंकि ये हमारी अब लॉस में भी तब्दील हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ बताई जा रही है कि नीचे 69 एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, और ऊपर से बताई जा रही है कि बायर्स को रिट्रेसमेंट बना के हमें नीचे कंटिन्यूशन दे रहे हैं। तो ये एक 50-50 की ट्रेड है, कोई भी आ सकते हैं। देखते हैं इस कैंडल को। फिर हम कोशिश करेंगे अगली कैंडल को ट्रेड करने की भाइयों। लेकिन रख दिया है इसको 65 पे, और हम कर रहे हैं 65 से एक पुट ऑप्शन की ट्रेड, वो भी $50 से। क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में बिना लो लगाए अगर एंगल फिन हो रहा है, अगर रिवर्सल ना आए तो फिर मार्केट में होगी ओल झोल की शुरुआत। देखने वाली बात होगी, इसे रिवर्स होनी चाहिए। देखते हैं लास्ट का 33 सेकेंड। हालांकि हम प्रीवियस कैंडल में कोई ख़ास फोकस नहीं किए, सिर्फ 65 को देख के और वो कलर चेंज का लेवल को देख के ही मैं ट्रेड प्लेस करा इस पे। लास्ट का 22 सेकेंड, बायर सारे। अगर ये भी अगर हमारी लॉस में तब्दील होती है तो लास्ट ट्रेड करेंगे 100% की, और हम करेंगे सेशन को क्लोज़। लास्ट का 7 सेकेंड। भाइयों रह गए 75 पे ही। तो मन तो कर रहा है हमें पुट ऑप्शन के ट्रेड प्लेस करने की, लेकिन ये ऊपर एक पोजीशन डिफाइन करा है डोजी कैंडल, तो ये अब ग्रीन भी बना सकती है। लेकिन हम येलो लाइन से ट्रेड प्लेस करेंगे। अगर वापस से जाती है पहले येलो लाइन पे तभी हम ट्रेड प्लेस करेंगे, नहीं तो फिर हम देखेंगे ये कैंडल हमें क्या बोलती है। फिर अगली कैंडल पे हम 100% की ट्रेड करेंगे और अपना सेशन को करेंगे क्लोज। लास्ट का 26 सेकेंड। सेलर्स का कोई अवेलेबिलिटी नहीं, ना बायर्स का कोई अवेलेबिलिटी है, क्योंकि बना रही है डोजी ही डोजी। लास्ट का 8 सेकेंड। एक पिप का आया बायर 76। भाइयों 76 को करा इसने स्किप। अब हम यहाँ से करेंगे कॉल ऑप्शन की ट्रेड, लेकिन यहाँ पे हमें मल्टीपल ट्रेड नहीं प्लेस करेंगे, क्योंकि 76 हमें पता है कि प्रीवियस जो डोजी कैंडल बनी है उसी में उसे दिक्कत हो रही थी। लेकिन प्रीवियस ग्रीन कैंडल जब उसे टच नहीं करा तो फिर उसे स्किप करने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये एक वैसे ही रिस्की ट्रेड हमारी हो चुकी है। देखते हैं इस कैंडल को 75 के नीचे जा पाती है या नहीं, क्योंकि गैप अप करने के बावजूद भी अगर 75 का ये ब्रेकआउट नहीं कर पाती है तो मैं प्लेस करूँगा मल्टीपल ट्रेड, वो भी एक श्योरिटी के साथ। से भी नीचे 72। भाइयों मैं लगा रहा हूँ पुट ऑप्शन की ट्रेड, लेकिन पहले वो एक पिप और ऊपर जाए, 70 पे जाए, सॉरी 72 पे जाए। एक पिप और ऊपर जाए तभी मैं ट्रेड प्लेस करूँगा। जहाँ से ओपन हुआ कैंडल वहीं से हम ट्रेड प्लेस करेंगे, क्योंकि इसे बननी है रेड, और हम नहीं चाहते कि फिर से हमारी लॉस हो। क्योंकि जो भी लॉस हो रहा है, जो भी प्रॉफिट हो रहा है, हम हर एक ट्रेड को आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं।
येलो लाइन के भी नीचे लास्ट का 22 सेकेंड। और प्रीवियस जो एंगल फिल जो हुआ है वहीं से रिजेक्ट होके हुआ है, उससे भी नीचे। भाई अब यहाँ से हम कर रहे हैं मल्टीपल ट्रेड पुट ऑप्शन की, लेकिन विदाउट एंट्री का मैं प्लेस करा हूँ इसमें। इसे बननी तो वैसे रेड है, देखते हैं इस कैंडल को। और ये हमारी लॉस भी में तब्दील होती है तब भी हम इस सेशन को करेंगे क्लोज, और प्रॉफिट भी होगी तब भी हम करेंगे इस सेशन को क्लोज, क्योंकि इसे बननी है रेड। अब देखने वाली बात होगी हमारी एंट्री पॉइंट के नीचे क्लोज करती है या नहीं। ये तो श्योर है कि ऊपर वाली जो 2 ट्रेड लगी है वो हमारी लॉस में तब्दील नहीं होगा। अब रिस्क ये है कि जो 2 ट्रेड प्लेस हुई है वो देखने वाली बात होगी। लास्ट का 23 सेकेंड, और इसी के साथ हम करेंगे इस सेशन को क्लोज। लॉस में भी तब्दील होगा तब भी हम करेंगे इस सेशन को क्लोज, और प्रॉफिट में भी तब्दील होगा तब भी करेंगे इस सेशन को क्लोज, क्योंकि है ओटीसी मार्केट, और ओटीसी मार्केट में हम नहीं चाहते हैं कि हम ज़्यादा ट्रेड प्लेस करें। भाइयों ऊपर की 2 प्रॉफिट हुई और नीचे का 2 रिफंड, और इसी के साथ हम करते हैं इस सेशन को क्लोज। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें